हेलो एवरीवन, जैसे हम सभी को आज हम करेंगे अपना फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। आई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, चार्ज है। टी क्या है हमारे पास, टाइम। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज है, और टी हमारे पास क्या है, टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है, किसकी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो इनके बिल्कुल अपोजिट होगी। इधर होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और इधर होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास आता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जो कूलम हमारे पास चार्ज होता है क्यू, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट कितनी होती है, एम्पेयर होती है, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। ओके, अब आता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमारे पास एमीटर होता है, एमीटर जिससे हम करंट नापते हैं, वो हमेशा किस में जुड़ा हुआ होता है, वो सीरीज में कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं कि मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें हमारे पास करंट पास होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और जिसमें हमारे पास डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ये बात सभी को पता होती है। जिसमें करंट पास होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं और जिसमें करंट पास नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली बात सभी को पता होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मेन हमने पॉइंटों की बात की। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास आता है डिफरेंस की हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट आती है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। जैसे हम करंट को मीटर से नापते हैं वैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। वहीं हमने अमीटर की बात की थी, अमीटर किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, और वहीं वहाँ पास जो वोल्ट मीटर होता है ये किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, एमीटर से हम करंट मापते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो आपस क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना ही आपको ओम्स लॉ में ध्यान रखना है कि हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और वी इज इक्वल टू हमारे पास आई आर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। अगर इसमें आपसे पूछे कि वोल्ट अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ता है तो हमारे पास करंट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। दोनों इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है उसको अपोज करे, उसको रोके, वो हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, करंट को रोकने के लिए हम किस, करंट को कम करना हो या उसको रोकना हो तो हम किसका यूज करेंगे, रेजिस्टेंस का। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं द करंट द थ्रो रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट और रजिस्टर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इनमें क्या रिलेशन होता है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी रिलेशन से जो ओम्स लॉ है इसी रिलेशन से हमारे पास निकल के आता है वी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई आर। इसी रिलेशन से हमारे पास देखो वी अपॉन में आई को हम इधर ले आते हैं, इधर रेजिस्टेंस, दोनों देखो हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, अगर करंट को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इतना ही बात याद रखना है कि हमारे पास करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रियोस्टेट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रियोस्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टेंस। देखो इंसुलेटर की हाई रेजिस्टेंस होती है। इंसुलेटर की हमने बात की थी जिसमें से हमारे पास करंट पास नहीं होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अगर इसमें करंट ही नहीं है, हमने अभी बात की है कि हमारे पास जो
करंट और हमारे पास रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि करंट यहाँ पे बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, करंट होता ही नहीं है, इंसुलेटर में करंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो करंट ही नहीं है तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होनी ही है इंसुलेटर की, ठीक है। अगर ये चीज़ कम है तो हमारे पास एक चीज़ हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इंसुलेटर है वो हाई रेजिस्टेंस, आपको इस रिलेशन से ध्यान रखना है क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन लेंथ एंड इट एरिया। किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, एक तो हमारे पास उसकी लेंथ पे, दूसरा हमारे पास एरिया पे, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है उसकी बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ की तो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया की हमारे पास क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होती है, रजिस्टिविटी। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को हटाने के लिए हम क्या यूज करें, रजिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, मेटल एंड एनोलॉय हैव लो रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम और टू 10 की पावर -6 ओम। कहने का मतलब ये है कि मेटल एंड एलॉय की कितनी रजिस्टिविटी होती है, लो रजिस्टिविटी होती है, और कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। देखो हम इलेक्ट्रिक बल्ब लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास आती है, टंगस्टन का हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन हैज हाई रजिस्टिविटी, इसकी मतलब हाई रजिस्टिविटी है, बट इट नॉट मच हायर देन मेटल लाइक सिल्वर एंड कॉपर। इसकी हाई रजिस्टिविटी होती है बट हमारे पास सिल्वर और कॉपर से ज़्यादा हाई नहीं होती है, ठीक है। सिल्वर और कॉपर से थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा तो सिल्वर और कॉपर के ज़्यादा होती है, ठीक है। और इट इज़ हाई रजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये भी हाई होता है, और इसलिए हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या कहता है कि क्योंकि यह बिना पिघले अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। हाई हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए इसका यूज करते हैं फिलामेंट के रूप में, क्योंकि गर्म तो होता है पर पिघलता नहीं है, ठीक है, और गर्म होकर हमारे पास प्रकाश देता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास सीरीज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक ही आपको चीज़ याद रखनी है, एक ही इक्वेशन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखा है। रेजिस्टेंस इस सीरीज में जब कनेक्ट होती है तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, ठीक है। यही रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आपको क्या याद रखना है, 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस में 1/R, मतलब R1 प्लस में 1/R2 प्लस में एज सोन एज आगे चलते जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है। पैरेलल में हमारे पास क्या रिलेशन होती है, सीरीज में क्या रिलेशन होता है, बस इतना ही याद रखना है, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक यहाँ पे आता है कि जो ये होता है कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जो वायरिंग इन हाउस, जब हम अपने घर में वायरिंग तार लगाते हैं तो वो हमारे पास किस में कनेक्ट होते हैं, वो पैरेलल सर्किट में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि हम होम में हाउस में जो वायरिंग करते हैं तो उसमें हम किस में जो वायर होते हैं उसको किस में कनेक्ट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। सीरीज सर्किट आर कॉमनली यूज इन डिवाइसेस सच फ्लैश लाइट में हम सीरीज सर्किट का कहाँ यूज करते हैं, फ्लैश लाइट में यूज करते हैं, ठीक है। वहीं अगर पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो इनको हम अपने हाउस में जो वायरिंग है उनमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या होती है, ये बिल्कुल अपोजिट होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। कंडक्टेंस इज ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों में अपोजिट रिलेशन है, ओके, बस।